नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, सुबह के 8:30 बजे हैं और सुबह की चाय के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे। बिहार के नए राज्यपाल जो है वो भी पटना आ गए हैं और इसी बीच हम यह भी बात करेंगे कि पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, वो तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा, उनसे मुलाकात हुई है और तमाम मुद्दों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं हम यह भी बात करेंगे कि कैसे जमीन सर्वे को लेकर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, लोगों को बड़ी राहत जो है वो मिली है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान जो है वो दिया है। और इसी के साथ यह भी बात करेंगे, आरजेडी के जो एमएलसी थे सुनील कुमार, उनकी जो सदस्यता है वो चली गई थी और सदस्यता जाने के बाद जो पद खाली हुए उस पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया है। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं, बीपीएससी का भी मुद्दा है, सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं, तो क्या कहेंगे सर इन सब चीजों पर? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीते दिन वह दिल्ली में गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद वह उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे। यह आम प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में उनमें देश और दुनिया में उनको जाना जाता था। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री का वहाँ जाना, वहाँ मिलना, उनके परिजनों से दुख की घड़ी में मजबूती के साथ खड़ा रहना, ये हाँ। लेकिन एक बात और है, वह बीते दिन वह पटना आए। वह पटना नीतीश कुमार का आने का जो शेड्यूल था वह आज का था, लेकिन बीते दिन वह पटना आए। तो यह कहीं ना कहीं कुछ जो राजनीतिक गलियारे में चल रही है, क्योंकि उनका शेड्यूल था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की बात कही जा रही थी। यह और दिल्ली में तमाम पत्रकार जेपी नड्डा के आवास के बाहर कि नीतीश कुमार के इंतजार में खड़े थे कि जब मिल के लौटेंगे तो जेपी नड्डा से बात के बाद फिर क्या होता है उस पर जानकारी लेनी थी उनको। तो वहाँ एक ऑल ऑफ ए सडन पता चला कि वह एयरपोर्ट के लिए नीतीश कुमार चले गए हैं। तो वह बीते दिन वह पटना आ गए और आज उनको पटना आना था। यह एक बड़ा, माने पॉलिटिकली अगर यदि राजनीतिक चश्मे से देखें तो यह एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि बीते दिन आपको बिहार में जो नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, यह जो है सो प्रोग्रेसिव मुस्लिम चेहरा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने इनको बनाया है। तो वो यहाँ पर राज्यपाल, तो वह देखिए नीतीश कुमार ऐसे येलो बुक का प्रैक्टिस, जो हम जितनी बात समझते हैं तो हम लोग तो उस तरह के उतनी जानकार नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, गवर्नर, नए गवर्नर पहली बार आ रहे हैं बिहार, तो वहाँ पर वो रहते हैं। एनीवे, तो वहाँ उप मुख्यमंत्री थे और तो जिस तरीके से वो आरिफ मोहम्मद खान के भी जो जानकारी है कि वह आज ही उनको आना था, लेकिन बीते दिन वह भी आ गए। तो यह सब आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान का पटना आना, नीतीश कुमार का जो शेड्यूल था वह उससे पहले ही उनका पटना आना, यह सब दो डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। अब वही सर, हम ये भी बात करेंगे कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मुख्य सचिव के पास पहुंचे थे, उनसे मुलाकात हुई है। ये एक इन दिनों बड़ा मुद्दा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बीते दिन आपने देखा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अब बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी थे उनका जमावड़ा लगा। देर रात तक परीक्षा रद्द करो का नारा लगता रहा और पूरा जो है सो गांधी मैदान का एरिया जो है सो माने और डकमंगला तक जब जो है सो माने पूरी तरह से अफरा तफरी, वाटर कैनन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, यह सब तमाम तरह। और प्रशांत किशोर थे वहां। उसके बाद से उनके जाने के बाद ही यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो इसको हम लोग ऐसे समझें कि यह, और देर रात आपको कल पप्पू यादव भी चले आए थे जो अभ्यर्थी घायल थे, उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की और अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन आज जो सो पप्पू यादव के साथ आपको चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा से भी मिला। इससे पहले पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह जो है सो राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से, जो आउटगोइंग माने कहा जाए, वो गवर्नर से वह जाकर के मिले, उनको जाकर के अपना मेमोरेंडम दिया। 6 सूत्री मांग है
मांग में जाकर के वो मजबूती के साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ राजेश रंजन पप्पू यादव खड़े हैं। और अब देखिए यह लड़ाई जो है सो लड़ाई कहने का मतलब जो अभ्यर्थियों का संघर्ष यह दूसरा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से लाठी, वाटर कैनन यह सब चला और कई लोगों पर पुलिस की ओर से, जिससे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो बीते दिन वो अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ ऐतिहासिक गांधी मैदान में डटे रहे, छात्र अभ्यर्थियों का संसद लगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो प्रतिमा है वहाँ पर, तो प्रशांत किशोर समेत कई 20-21 लोगों पर जो प्राथमिकी दर्ज की बात कही अन्य के खिलाफ भी किया गया है। तो यह सब कुछ ने अजीब सा एक माहौल हो गया है। यह देखिए निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे इसमें पॉलिटिकली जो सो लोगों के आने के बाद से यह एक दूसरा ये माने दूसरा स्वरूप एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो यह और उसके बाद से चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना को पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव जो मिल करके राज्यपाल से निकले, उसके बाद से चीफ सेक्रेटरी को भी गवर्नर ने बुलाया। तो चीफ सेक्रेटरी भी मिले। चीफ सेक्रेटरी क्या मिल करके उनको राज्यपाल से बात हुई यह तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि वो अगर यदि ऑफिशियली कोई बयान इस तरीके का आया नहीं है। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो चेयरमैन जिसको कहा जाता है रवि मनु भाई परमार, वो राज्यपाल ने संभवतः उनको बुलाया था। राज्यपाल से विश्वनाथ आर्लेकर से उनकी बात हुई। अब क्या बात हुई यह तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन यह कहीं ना कहीं देखिए यह बड़ी लड़ाई है, बड़ा स्वरूप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग बार बार कह रहा है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं। जो एक पटना के बापू सभागार पर जो 4 जनवरी को परीक्षा रद्द करने की बात आयोग की ओर से कही जा रही है, उसी सेंटर पर री एग्जाम होगा, अन्य कहीं पर री एग्जाम नहीं होने जा रहा है। तमाम हाय तौबा हल्ला हुल्ला करने के बाद तो यह एक बड़ी बात है। और कई अभ्यर्थी अभी भी जो 17वीं बीपीएससी के हैं, आपको बता देते हैं प्रीति की वह कई लोग अभी चोटिल हैं, लाठीचार्ज से वह लोग हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं। तो यह एक दुखद पहलू है। और देखिए नीतीश कुमार नहीं थे चीफ मिनिस्टर बिहार, क्योंकि देखिए वह छात्रों की पीड़ा को बेहतर समझते हैं। तो वो हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार आ गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार लोक सेवा आयोग का क्या स्टैंड होता है, सरकार नीतीश कुमार क्या, मुख्यमंत्री बिहार क्या करते हैं। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। ये 17वीं जो बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, उन पर क्या निर्णय सरकार की ओर से होता है, क्योंकि बड़ा हायतोबा मचा पूरे देश भर में। यह बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं उसकी चर्चा होती रही है। तो अब सरकार के पाले में बॉल है कि अब वो क्या निर्णय लिया, क्या निर्णय, क्योंकि आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अब हम री एग्जाम नहीं लेंगे। तो अब तो री एग्जाम की बात ही करना बने फजूला है ये। तो ये इतनी बात तो हमारे समझ में आ रही है। वही सर, हम ये भी बात करेंगे कि जहां बिहार में जमीन सर्वे को लेकर भी एक अलग ही मुद्दा चल रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, डेट को आगे बढ़ाया गया है। देखिए निश्चित रूप से जमीन सर्वे, लैंड सर्वे एक माने दिलीप जायसवाल इसके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, वह एक बड़ा एक करने जा रहे हैं और करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो रैयतों को, जो जमीन मालिक हैं, उनको परेशानी हो रही थी, तो उसी को लेकर के एससीएस जो है सो दीपक कुमार सिंह हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसकी तिथि जो है सो बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी गई है, जुलाई जो है सो 2026 तक पूरा किया जाएगा सर्वे का काम। तो ये जुलाई 2026 एक लंबी अवधि मिल गई है। पहले जो था 20 नवंबर 2024 तक था। अब लेकिन जो है सो यह 26 तक करने का टारगेट रखा गया है और यह 30 मार्च 2025 पहले नीतीश कुमार ने इसे बढ़ा दिया। बढ़ा दिया था। तो यह जो है सो निश्चित रूप से यह रैयतों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी पहल है। सर दिक्कत तो थी रैयतों को, जो जमीन मालिक थे उन्हें परेशानी तो हो रही थी। लेकिन बहुत ही देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बहुत ही फ्लेक्सिबल किया है रैयतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए। कई सारी वेबसाइट हैं, ये हैं, और आपको कोई एक चीज लिख करके देना है, आपका जो है सो जमीन आपका है तो आप ही का रहेगा, इधर उधर। और देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि जमीन विवाद के मामले कई सारे आपको जो थाना में आते थे, तो उससे यह भी एक कहीं ना कहीं आपको
होता हुआ, कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वही सर, ये भी बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वह शिवहर सीतामढ़ी की इन दिनों यात्रा पर हैं, संवाद कार्यकर्ता यात्रा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जो एनडीए के चेहरा हैं बिहार में, वो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस पर लेकर के तेजस्वी ने जो कहा है कि आरजेडी का दरवाजा, जो एंट्री की बात आ रही है, जो पॉलिटिकल खेल यहाँ चल रहा है, तो उसमें कि अब आरजेडी के साथ उनका गठबंधन होगा, आरजेडी के साथ अलायंस होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आरजेडी के साथ अब कोई एंट्री की बात नहीं होगी नीतीश कुमार को लेकर के या जेडीयू को लेकर के, अब कोई इधर आने का रास्ता नहीं है। वही बात करेंगे सर, आरजेडी के एमएलसी रहे थे सुनील कुमार, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उसके बाद अब वो सीट जो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होने हैं, चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी। देखिए, निश्चित रूप से सुनील कुमार सिंह इनका नाम था और ये राजद से जो है सो सदस्य थे, लेकिन जो बीते दिन जो बजट सत्र के दौरान जो थोड़ा सा नोकझोंक हुआ और मुख्यमंत्री के लिए जो बात इन्होंने कही थी, वही जो है सो सदन की कमेटी से इसकी जांच हुई, जांच में पाया गया कि नहीं, ये फैक्ट्स है, तो इस लिहाज से इनको जो है सो सदस्यता इनकी समाप्त कर दी गई सदन की समिति की रिपोर्ट के बाद। तो ये सदन से कई और निश्चित रूप से यह अब जो है सो चुनाव आयोग ने इसकी तिथि भी ऐलान, इसकी तिथि की भी घोषणा कर दी है कि, और तिथि की जो घोषणा की है उसके अनुसार 6 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। क्या नोटिफिकेशन जारी होगा कि कितनी तारीख को मतदान है, कब नामांकन होगा, कब जो है सो नामांकन पत्रों की जांच होगी, यह सब इस तरीके से। तो एक इसको ऐसे समझने की बात है कि जो चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है मैंने तारीख का, कि वो जो है सो नोटिफिकेशन होगा आपको 6 जनवरी को, इसी तरह से 23 जनवरी को मतदान होगा और नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा 13 जनवरी को। इसी तरह से नामांकन पत्रों की जांच माने स्क्रूटनी होगी पेपर की, जो नॉमिनेशन होगा वो 14 जनवरी को ये होगा, और नाम वापसी, नाम विड्रॉल, जो कैंडिडेट जो नाम विड्रॉल करेंगे, जो नाम वापसी की तिथि भी 16 जनवरी कर दी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यह देखिए आरजेडी कोटे की यह सीट थी, लेकिन जो देखा जाता है आम प्रैक्टिस यही है कि यह जब जैसे ही आप ये होता है, या लोकसभा राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, यह सीट जो रूलिंग पार्टी के खाते में चली जाती है। तो यह सीट आरजेडी कोटे की आपको चली गई है एनडीए फोल्ड में। तो ये अब जो है सो देखने वाली बात होगी कि यह एनडीए फोल्ड में यह जेडीयू लेता है या भारतीय जनता पार्टी लेती है। तो यह, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, यह कहा जा रहा है कि यह जेडीयू के खाते में ही यह सीट जाएगी। तो यह एक सीट का लॉस जो है सो स्पष्ट आपको सदन में आप दिखिएगा कि 1 हेड काउंट जो होता है, जो एक हेड है, वह आरजेडी का कम इस तरीके से हुआ है। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है और नजर भी बनी रहेगी कि क्या कुछ होता है, बीपीएससी कैंडिडेट्स का, अभ्यर्थियों का क्या होता है, क्या सरकार उस पर कोई निर्णय लेती है या नहीं लेती है। और वहीं जिस तरीके से ये तमाम चीजें जो है वो भी हुई है, और इन तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत जो है की है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय थे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।